कितना नंबर अब क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर है। अभी शुरू है फाइनल अकाउंट का, तो पहले कंसेप्ट दिमाग में क्या पहले बैठाते हैं कि कौन आइटम कहाँ कहाँ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग का ये एक तो परेशानी होता है, सैलरी कहाँ जा, रेंट कहाँ जा, परचेस कहाँ जा, सेल कहाँ जाएगा, ये उसका क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए शुरू का कुछ क्वेश्चन में कि जिसको दिमाग में बैठाएंगे करके, तो बस नोट्स तो होगा ना, चाहे तो नोट्स लिए नहीं हो कैसे। चलो क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2। ऑफिस रेंट कहाँ है वैसे? ऑफिस रेंट पीएल में जाएगा। कोई इसका एग्जाम नहीं। हाँ, इधर फिर एक तो आइटम था जिसका कोई काम ही नहीं था। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज। देखो नीचे वाला क्वेश्चन में क्या कैरेज ऑन परचेज, और ऊपर देखो लोग क्या बोला था वो कैरेज इनवर्ड। तो दोनों का मतलब क्या है बोलो, सेम। उसके बाद कैरेज ऑन सेल, हाँ ये भी मज़ेदार है। कैरेज ऑन सेल का बगल में लिखो कैरेज आउटवर्ड। कैरेज ऑन सेल का मतलब क्या बाबू, कैरेज आउटवर्ड लिखोगे अगला। नोट्स खोलो, नोट्स पहले क्वेश्चन में जाओ, जो जो लिखाते हैं उधर लिख लो। कैरेज ऑन सेल कहाँ है बाबू, कैरेज ऑन सेल, उसका बगल में क्या लिखोगे कैरेज आउटवर्ड, OUTWOWARD, ठीक है। और कैरेज आउटवर्ड का बगल में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आरो दे दो, नहीं दे दो, इंतजाम करो जगह का। स्टार्टिंग थ्योरी क्वेश्चन कैरेज ऑन सेल और कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड तो आप लिखिए ना बाबू, यहाँ मेरा बात तो आप सुनिएगा नहीं ध्यान से। अभी बोला कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, तो पीवी आने चाहिए, ठीक है। तब कोई बात बताओ, क्या बात बताओगे बाबू। सबसे पहला आइटम क्या बाबू, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे बोलो, ओपनिंग कहाँ लिखेंगे, हाँ वो डेबिट नंबर सुनने लगा पीएल में बोला कहाँ होगी। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा गया 2 में, इधर भी सब बैठा लो दिमाग में, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या बाबू, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो कहाँ जाएगा बाबू फैजान क्लोजिंग स्टॉक, वालेकुम अस्सलाम। क्लोजिंग स्टॉक। हाँ कहाँ जाएगा बोलो इधर। एक चीज़ याद एक चीज़ याद रखो, फैजानी ना नाम है, वो बोले वो आंसर देना ना। और प्लीज नहीं। टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये। इधर बात सुनो, 2 इधर लिखा था, बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा गया। क्लोजिंग स्टॉक का जगह किधर है, नीचे है, ठीक है। तो इसको कहाँ का लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 18,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद बोलो परचेज, तो खाली हमको नहीं बनाना, तुम ही लोग को सोचना है। परचेज कहाँ लिखा है बोलो, 2 परचेज, ठीक है। तो 2 परचेज लिख दो। जितना जल्दी सब क्वेश्चन सीख जाओगे ना, बात का क्वेश्चन आपका ज़्यादा आसान होगा। परचेज में से क्या लेस करेंगे हम, परचेज रिटर्न। परचेज में से क्या लेस करेंगे, परचेज रिटर्न। तो तुम ना इनर कॉलम में लिख के देखो मेरा तरह, परचेज लिखा और इनर कॉलम में लिख के परचेज रिटर्न में जगह काट के छोड़ दिया, है नहीं क्वेश्चन में। नहीं भी रहेगा तुम तो भी हैबिट रखोगे लिखने का। क्यों हैबिट रखोगे बोलो तो, क्योंकि ये लोग परचेज रिटर्न ना कभी कोई क्वेश्चन में देता है और कभी कोई क्वेश्चन में नहीं देता है। तो तुम मान लो कभी बाहर लिख दिया और बेटा आ गया, मान लो तुम लिख दो 85,000 बाहर, और फिर जब नीचे क्वेश्चन पढ़ लो परचेज रिटर्न था, फिर तुमको इसको ऐसा काट के क्या करने होगा, फिर अंदर फिर 5,000 लेस करके फिर बाहर करने होगा 6,000, तो काटा कुटी हो गया कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग एज अ टीचर क्या करते हैं, ज़्यादा काटा कुटे नहीं हो आंसर पेपर में। तो हमेशा और हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज जब भी दे तुम उसको इनर कॉलम में लिखा, चाहे परचेज रिटर्न दे चाहे परचेज रिटर्न ना दे। सर अगर नहीं देगा परचेज रिटर्न तो क्या करेंगे, नील लिख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आया होगा तो 85,000 नील जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 85,000। लेकिन हैबिट रखोगे परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने का, क्योंकि एडजस्टमेंट जो एग्ज़ाम में जो तुमने सवाल आएगा ना उसमें हम लोग देगा। उसके बाद बोलो
परचेज के बाद क्या होगा? कैरेज ऑन परचेज। देखो जान, परचेज के बाद क्या है? कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज कहाँ लिखा है? हमको लगता है ये कैरेज इनवर्ड का दूसरा नाम है कैरेज ऑन परचेज। तो ये दोनों डेबिट साइड में लिखा है। यहाँ पर क्या लिख दो तुम? कैरेज ऑन परचेज। लोग बोला कैरेज ऑन परचेज, तुम भी लिख दो कैरेज ऑन परचेज। कितना रुपये होगा? 2300। उसके बाद बोलो कैरेज ऑन सेल। कैरेज ऑन सेल हम क्या बोलो? कैरेज ऑटवर्ड उसका नाम। उसका नाम क्या है वो? कैरेज ऑटवर्ड। और वो कहाँ जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे यहाँ टू कैरेज ऑन परचेज लिखे हो ना, जब तुम पीएल बनाओगे तो वहाँ लिखोगे टू कैरेज ऑन सेल। ये भी कैरेज डेबिट हो तो अभी डेबिट होता है, खाली परचेज इधर होता है और सेल पीएल में जाता है। लेकिन हम लोग को तो पीएल बनाने बोला नहीं है, ठीक है। तो पीवीआरएच आइटम है। उसके बाद देखो ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट में कहाँ जाएगा? अभी पीएल में। तो लिख दो बगल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया। ऑफिस रेंट भी पीएल में जाएगा नहीं, सेल भी ट्रेडिंग में नहीं आएगा, कैरेज ऑन सेल नहीं आएगा। उसके बाद बोलो क्या है? सेल। सेल कितने? 1,40,000 तो सेल कहाँ लिखेंगे बाबू? परचेज टू होता है, सेल कहाँ होगा बोलो? बाय में। तो सेल कितना हो गया? 1,40,700। और हम क्या बोला? हैबिट रखोगे सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने का। वो चाहे क्वेश्चन में दे चाहे क्वेश्चन में ना दे। सेल में से क्या लिस्ट करोगे? सेल रिटर्न। क्वेश्चन में नहीं है तो नील लिख दो। 1,40,700। ठीक है एकदम बात। डेट टू चल रहा है मतलब। बोला जाए तो फाइनल अकाउंट को शुरू का 4-5 क्लास ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो क्लास में करेंगे ना, बस यही जब सीखेंगे वही सबका यूज़ रहेगा। उसके बाद बताओ और कुछ है बाबू इसमें? क्लोजिंग स्टॉक तो सल्टाइट दे लिखते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे बोले? टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे लाएंगे बोले? कोई टेंशन तो बात ही नहीं। क्या करेंगे बोले? पहले क्रेडिट साइड ऐड करके लिख लेंगे पेंसिल से नीचे, फिर डेबिट साइड भी ऐड करके यहाँ क्या लिख लेंगे। एकदम शॉर्टकट मारोगे ही मत। बहुत आदमी लोग ना सब काम कैलकुलेटर में कर लेके बाद वही चक्कर बोले क्या गलती हो जाता है एग्जाम में। तुम स्लो चले, पर 3 घंटा बहुत होता है। इंसान का 2.5 घंटा में पेपर सॉल्व हो जाता है, बात ही आधा घंटा ना तब आते रहते उसका चेहरा देखना। तो इससे अच्छे तुम काम आराम से करो। 1,40,700 प्लस 18,000 कितना हो गया होगा? 1587। तब इसको नीचे लिखोगे। अभी तुम डब्बा में मत बैठा दोगे जाके, अभी कहाँ लिखोगे? पेंसिल से नीचे लिखोगे। उसके बाद ये तीनों आइटम को ऐड करो। 20, 85, 2300। 1,07,300। 1,07,300। अब तुम अपने से बोलो कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट साइड। तो जो ज़्यादा है, डब्बा का हकदार कौन होता है? जो ज़्यादा है तो होता है। डेबिट क्रेडिट से कोई मतलब ही नहीं है। जो ज़्यादा होगा ये डब्बा का हकदार कौन है? जो ज़्यादा वो जाके बॉक्स में क्या फिट होगा। तो 1,58,000 कितना लिखेंगे वो? 700। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे बोलो? 1,58,700। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता ना। अब इधर तो सर लिख दिया 1,58,700, इधर आए कितने? 1,07,300। तो इसको इससे क्या करेंगे बोलो? माइनस करेंगे। इसको इससे क्या करेंगे बोलो? माइनस करेंगे। माइनस कीजिए कितना आया? 51,400। 51,400। तो यही 51,400 तुम्हारा क्या आ गया? ग्रॉस। और उस दिन में तुम लोग को बोला ये ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद का तुम एकदम खुशी से नाचोगे। 51,400 फायदा। चल मंदारमनी घूमने, चल वैदिक विलेज बुक कर, सब दोस्त लोग जाएंगे। ये 51,400 का देखने गए, घर ले आने का पैसा नहीं। अभी इसका बाद दुनिया भर का खर्चा माइनस करना भी बाकी है। क्या दुकान चलाने के लिए खाली परचेज से लगता है, रेंट नहीं लगता है, सैलरी नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, पानी पीने का पैसा नहीं लगता है, चाय पीने का पैसा नहीं लगता है। तो ये 51,400 रुपये का है, खाली देखने का घर ले आने का पैसा
नहीं है। तो मंदारमनी घूमने, वैदिक विलेज घूमने सब जो जानेगा तुम डिसाइड करोगे कब। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, यहाँ पर ही आएगा। ये आने का बाद टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ माइनस जब करोगे, उसके बाद जब तुम्हारा पैसा बचा, कितना बचा पैसा, 5,300। सब खर्चा बाद देके कितना पैसा बचा तुम्हारे पास, 5,300। तुम लोग कितना खुश हो रहा था कि 51,000 देख के। तुम क्या लग रहा था, वैदिक विलेज घूम के आ जाओगे, मंदारमनी घूम के, कोलम हाट में जाके खा पी के आ जाओगे, हो जाएगा। अब 4 जगह जा सकोगे घूमने, अब नहीं जा सकोगे। तो ये पैसे का बुनियाद में कोई फैसला नहीं लोगे। किसका बुनियाद में लोगे, नेट प्रॉफिट का। वो खाली देखने का है, वो कुछ काम में तो पैसा नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब उसके बाद जाओ क्वेश्चन नंबर 3। चल रहा है क्वेश्चन, करो आराम आराम से, एकदम बहुत अच्छा से हो जाएगा फाइनल अपन।